बोल करवे की जय हो। जय हो। सारी बाणन हमारी हाथ जोड़ कर राम राम में। और वे सब बाणन साल भर का त्योहार साल है, भर का वे त्योहार सब है। ने खुशी खुशी रहना है और वे व्रत रखो। भगवान वे भगवान परमात्मा की दया तो सबके सबका भंडार सुहाग भरेगी। पैर तारे वे परमात्मा सबकी जोड़ी बनाई रखे वे सुख शांति रखे वे कार्तिक में करुआ आवे वे सबका घर में हरियाली रहे वे परमात्मा की दया से। और वे फिर करुआ कथा सुनावांगे वे। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। ये सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा था। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन तुम भी खाना खा लो। उसकी माँ बोली, आज खाना नहीं खाएगी, उसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तब खाना खाएगी। तो उसका भाई ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छालनी में से चांद दिखाई दे दिया। तो वो अपनी भाभीियों से बोली, चलो भाभीियों चांद निकल आया है, अर्घ दे लो। उसकी भाभी बोली है, तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से चांद को अर्घ दे दिया और खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकल आया, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया। राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोली, तीनों बार सफेद कपड़ा निकला। उसके सफेद कपड़े पहनकर ससुराल भेजा दिया और माँ ने लड़की से पल्ले के एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैरों पड़ती जाइए, तुझे सुहाग का आशीर्वाद देगी, दे उसे सोने का सिक्का देना और पल्ले के गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जाकर कोई भी नहीं मिला, पैर पड़ी गई, किसी को नहीं सुहाग का आशीर्वाद दिया। तब वह ससुराल से आई तो दरवाजे पर छोटी ननंद खड़ी थी। वे उसके पैर पड़ी तो ननंद बोली, शील संपत्ति हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखो। और उसने सोने का सिक्का ननंद को देकर पल्ले को गांठ मार ली। उसके बाद अंदर आई, आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा था और अब सब वह लेकर एक कटोरी में कोठड़ी में लेकर पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करती रही। सास बांदी के हाथ बची कुची रोटी भेजी देती थी। तो इस प्रकार अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसन नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सब ने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई और चूड़ी पहनी। वे सब देखती रही। एक दिन पड़ोसन बोली, तुम भी करवा का व्रत रख लो। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से भी व्रत रखा। थोड़ी देर में एक बाद करवे बेचने आई। तो करवा ले लो, कोई करवा ले लो, प्यारी भाइयों की प्यारी बहन करवा ले लो। वह तो करवा देते जाती रही, कहने लगी कि मेरी दूसरी बहन आएगी, तुझे वह करवा देगी। तो वह तीसरी आई, करवा ले लो भाइयों की प्यारी बहन करवा ले लो। तो मेरे की करवे दे जाए। वह बोली, मेरी छठी बहन आएगी और बोली मेरी 7वीं बहन आएगी, तुम्हें वह करवा देगी, बस तुम सारे रास्ते में कांटे बिछा कर रख देना। जब वह खूब चलाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा, तो सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत, उसके पैर का कांटा निकाल देना है, तो वह तुझे आशीर्वाद देगी। भाई जियो, साईं जियो। जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम्हें उसको करवा मांग लेना, तब वह तुझे करवा देकर जाएगी। फिर तुम्हें उजमन करना है, जिसे तेरे पति अच्छा हो जाएगा। तब वह उसने विश्वास किया और सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए और करवा लेकर खूब चली आई। चलाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने पैर पकड़ कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। तो उसने आशीर्वाद दिया। वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवा भी देकर जा। तो वह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया है। यह कहकर उसने करवा दे दिया। अब वह करवा लेकर उसे उजमन किया, दियारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया हूँ। वह बोली, सोए नहीं हो, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसे चौथ माता का उजमन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उजमन कराया। वे दोनों चौपड़ सार खेल रहे थे।
बांदी तेल की पड़ी और गुड़ की डली लेकर गई। दोनों को खेलते देखकर सास से जाकर बोली, महल में तो खूब रौनक हो रही है, तेरी बहू चौपड़ सार खेल रही है। इतनी सुनकर सास देखने को आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई और बहू ने सास के पैर दबाए और सास बोली, बहू सच सच बता दे, तने क्या किया है। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा ने शहर में ढंडोरा पिटवा दिया कि अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए सब बहन करवा चौथ का व्रत रखे। पाला करवा अपने पीहर में जाकर उजमन करें और वो चौथ माता का जैसा राजा का लड़का को जीवन दान दिया है वैसा चौथ माता सबको देना। सुनते समय कटोरी में चावल लें। चांद को अर्घ देते समय ऐसे 7 बार बोले, चंदा या चंद्राणी, चंद्रवालाई चंदा आए बार बार, उठ सुहागन अर्घ दे, मैं बैठी थी बाट में, कहीं का तेरा कुंडला, कहीं का तेरा हार, सोने का मेरा कुंडला, जगमोतियों का मेरा हार, कहाँ बसे तेरा पियौड़ा, कहाँ बसे तेरी ससुराल, आम तला मेरा पियौड़ा, नीम तला मेरी ससुराल। चंदा चंदा राम की जय हो, जय करवा चौथ माता की जय हो। जय गणेश महाराज की जय हो। बोल करवा चौथ की जय हो। सबका सुख शांति राख भगवान पर। एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे। कई बार खीर बनाने के लिए निकला तो सब थोड़ा सा सामान देकर मना कर दिया। तो कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। तो वह बोला कि भी खीर तो दूध से थोड़ा है, कैसे बनाऊँ तेरी खीर। बुढ़िया बोली, ला बेटा मैं तेरी एक खीर बना दूंगी। कटोरी लेकर आई तो गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरी क्या लाई है, टप ला कर आ। वह बुढ़िया माई टप ला कर आई तो दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले कि बाहर में जाकर आता हूँ, जब तक तेरी खीर बनाकर तैयार हो जाए। खीर बनाकर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई के घर की बहू के मुंह में पानी आ गया। वे दरवाजे पर पीछे खड़ी बैठकर खीर खाने लगी तो खीर का एक छींटा जमीन पर गिर गया, जिसने गणेश जी का भोग लग गया। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया गणेश जी ने को बुलाने गई तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई मेरा तो भोग लग गया है। जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई थी, एक छींटा जमीन पर पड़ गया है, उसे मेरा भोग लग गया है। तो एक गया कि बुढ़िया बोली, बेटा अब उसका क्या करूं। गणेश जी बोले, सारी खीर को अच्छे से खा पी कर उसको बांट देना और बच्ची तो थाली में डालकर छिक्के पर रख देना। शाम को गणेश जी महाराज आए और बुढ़िया को बोले कि बुढ़िया मेरी खीर दो। बुढ़िया खीर लेने गई तो बस उसे थाली में हीरे मोती हो गए। गणेश जी महाराज ने जैसे धन दौलत बुढ़िया को दी वैसी सबको दो। बोल गणेश महाराज की जय।